कानपुर में रैंकर पॉइंट कोचिंग के छात्रों ने कोचिंग के सामने जमकर हंगामा किया। कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों का आरोप है कि टीचर फीस लेने के बाद भी समय पर नहीं पढ़ाते हैं और कोचिंग की फीस मांगने पर गालियां बकते हैं। इसके चलते छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। रैंकर पॉइंट कोचिंग में छात्रों ने बताया कि आलोक दीक्षित और कई अन्य टीचरों को हम लोगों ने लाखों रुपये फीस दी है। उसके बाद भी पढ़ाई नहीं होने से छात्रों में नाराजगी थी, जिसको लेकर आज रोड पर धरना प्रदर्शन किया गया है। छात्रों ने बताया कि बहुत जल्दी हम लोगों की प्रतियोगी परीक्षा भी है और टीचर हैं कि पैसे लेने के बाद भी पढ़ा नहीं रहे हैं। हम लोगों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, जिसकी जिम्मेदार कौन होगा। फीस के नाम पर लिए जाते हैं लाखों रुपए, फिर भी नहीं होती है रैंकर पॉइंट कोचिंग में पढ़ाई। कानपुर की कदेव कोचिंग मंडी में इस समय रैंकर पॉइंट कोचिंग ऐसी है जो फीस लेने के बाद भी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि हम लोगों से लाखों रुपए फीस ली है, उसके बाद भी टीचर टाइम पर पढ़ाने नहीं आते, जिससे नाराज होकर आज बच्चों ने रोड पर धरना दिया और कई अन्य बच्चों ने तोड़फोड़ की है। कोचिंग में छात्रों का आरोप है कि फीस रिफंड करने के नाम पर टीचर गालियां बकते हैं। क्या हुआ है बेटा? यहाँ मैनेजमेंट से बहुत गड़बड़ चल रहा है और कोई पढ़ाई नहीं हो रही। मतलब ब्रजेश सर का और कई भी सर, देवलिया सर, किसी का पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे तोड़फोड़ क्यों हुई हुई आज? तोड़फोड़ ये हुई थी। हम लोग कोचिंग आए सुबह 8 बजे, हमारी क्लास थी और वो क्या केमिस्ट्री की क्लास थी के सर की। तो हम लोग आए थे केमिस्ट्री पढ़ने, तो यहाँ आए तो यहाँ सर लोग पढ़ा ही नहीं रहे कोई। और उसके बाद फिर मैनेजमेंट बता रहे हैं सर मतलब उनका फीस उसने जमा है, क्या क्या हम लोग फीस देते हैं, किसी को फीस भी नहीं दे रहे हैं। मतलब नाम है आपका? क्या हुआ आपसे यहाँ पे? कोचिंग में आज टीचर्स क्लास में आए थे। उन्होंने बताया था कि हम इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो टीचर्स की सैलरी नहीं दे रहे हैं और टीचर परेशान है सारे। नहीं तो आप जितने भी यहाँ के बच्चे हो उन सब ने तो टाइम से वो दी होगी ना फीस? जी सर, हमसे शुरू में जब हमारा एडमिशन हुआ था उन्होंने हमसे सबसे पूरी फीस ले ली थी, बट अब हमें पढ़ाने में दिक्कत कर रहे हैं और टीचर्स को सैलरी भी नहीं दे रहे। ये दिक्कत कितने टाइम से आ रही बेटा? एक महीने के आसपास हो, एक महीने। अब टीचर क्या कह रहे हैं? टीचर्स कह रहे हैं कि जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी तब तक हम पढ़ा भी नहीं सकते। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम के सिंह है। सर आज कोचिंग मंडी में छात्रों ने वो किया बवाल, क्या मामला था? नहीं, मामला कुछ नहीं था। थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स के बीच कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो हम लोगों ने आज क्लास बंद की थी। तो हम लोगों को भी नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। हम लोग बस ये चाहते थे कि जो हम लोगों के यहाँ स्टाफ है, जो टीचर्स काम कर रहे हैं, 12 लोगों का स्टाफ, 12 टीचर्स हैं, उन लोगों को टाइम से सैलरीज़ मिल जाएँ, उनकी बातें सुन ली जाएँ। पर बहुत से टीचर्स को ना सैलरी दी जा रही है। 20 सेशन से ये कह दिया जा रहा है उनसे कि हम आप लोगों को हटा देंगे। कोई सुनवाई नहीं है, किसी तरह की बातचीत नहीं हो रही थी। अच्छा सर, आज छात्र उग्र हो गए, तोड़फोड़ भी हुई, इस पे क्या कहना है आपका? छात्रों को ये नहीं करना चाहिए था, बल्कि हम लोगों को ये अंदाज़ा भी नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। बल्कि हमारे टीचर्स ने वहाँ ये भी बोला था कि बेटा आप लोग जाइए और यहाँ कुछ भी मतलब ऐसा कुछ मत करिएगा, शांति से बैठिए यदि बैठना है तो, वरना आप लोग जाइए। पर हम लोगों के जाने के बाद शायद हम लोगों को पता चला कि वहाँ कुछ तोड़फोड़ थोड़ी बहुत हुई है उनकी तरफ से। अच्छा सर, को समझा के हम लोगों ने भेज दिया था और ये कह दिया है कि क्लासेस रेगुलर रहेंगी। डे आफ्टर टुमारो सैटरडे से उनकी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी जैसे चल रही थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो हम लोग उनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। बच्चों का एक आरोप है कि हम लोगों ने फीस दी, उसके बाद अगर बीच में हम लोग की पढ़ाई को ऐसे रोक दिया जाता है तो साल उनका बर्बाद हो जाएगा। इस पे क्या ओपिनियन है? देखिए, हम लोग तो एक तरह से जॉब ही कर रहे हैं किसी के, जी जी, है ना। जो फीस जमा की गई संस्थान में की गई, उनका अपना कुछ मैनेजमेंट होगा, उन्होंने क्या फ़ीस ली, कितनी फ़ीस ली, किससे नहीं ली, हम लोग तो ये भी नहीं जानते। हम लोग तो सैलरीड पर्सन हैं, नौकरी कर रहे हैं, हम लोगों को पैसे पेमेंट कर रहे हैं, पैसे दे देते हैं। अब यहाँ बात हम ही लोगों का नहीं है। देखिए, हम लोग तो फिर भी सक्षम लोग हैं, पर हम लोग के साथ ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो दूर से यहाँ काम करने आए हुए हैं और उन लोगों को ना सैलरी दी जा रही है। पहले उनको जोड़ दिया गया, आज उनसे कह दिया जाता है कि नहीं हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम आपको हटा देंगे। लोगों से एग्रीमेंट करा लिए, उनके एग्रीमेंट्स तक वापस नहीं कर रहे हैं ना आप सैलरी। तो ये मतलब ये क्या आलोक दीक्षित का, क्योंकि छात्रों ने भी ये चीज़ कही है कि जो भी मैनेजमेंट्स के लोग हैं जी, जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं उनका टीचर्स के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दिलीप गंगवार है। सर आज काकादेव कोचिंग मंडी में कोचिंग है रैंकर पॉइंट, आज वहाँ पे छात्रों ने वो किया है बवाल, क्या मामला था ये? एक्चुअली जो
कोचिंग मैनेजमेंट था और जो वहाँ के टीचर्स हैं, थोड़ा सा तालमेल की कमी है। एक दूसरे से बात सही से टाइम नहीं दिया जा रहा, तो टीचर मजबूर हो गए कि हमारी बात कैसे सुनी जाएगी। नतीजा टीचर्स के पास एक ही तरीका था, जैसे कोचिंग का है, कोचिंग के मैनेजमेंट क्या करता है, अगर स्टूडेंट फीस जमा नहीं करता तो स्टूडेंट को क्लास रोक देते हैं। वैसे ही टीचर्स जब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कई टीचर तो 2-2 ढाई महीने से किसी बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बात सुन लो, मेरी बात को थोड़ा सा संभव हो तो वहाँ पूरी करो, तो नहीं सुन रहे। तो इसलिए आज टीचर ने क्लास छोड़ दी और बच्चों से ये वादा किया है कि परसों से, शनिवार से, आपको टीचर सारे यही टीचर यथा संभव करेंगे कि सैटरडे से पढ़ाएं। सारे पढ़ाएंगे, चाहे फिर वो कोचिंग टीचर्स की सैलरी दे या ना दे। लेकिन 2 दिन का बच्चों को इसलिए बोला गया कि शायद मैनेजमेंट से बैठ के बात हो सके। अच्छा सर, मैनेजमेंट के पीछे आज छात्रों ने तोड़फोड़ भी की है कोचिंग में, इसका क्या कहना है आपका? तोड़फोड़ बच्चों को इसलिए नहीं करनी चाहिए थी कि वो उनका बचपना ही है। उनसे ये ज़रूर कहा गया था क्लास नहीं होगी, आप लोग घर जाइए, लेकिन उनको लगा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, तो ये तो खैर उनका बचपना है, उसमें हम क्या कहें। छात्रों का आरोप ये भी है कि फीस मैंने प्रॉपर दी है टाइम से, उसके बाद जो भी वहाँ का मैनेजमेंट है उसके अंडर में जितने भी टीचर हैं, काम करते हैं, पढ़ाते हैं, वो खुद ही नहीं चाह रहे हैं पढ़ाना। नहीं, बच्चों ने फीस दी, ये बात तो ठीक है, लेकिन हम बताएं पर्दे के पीछे का जो सच्चाई ये भी होती है कि मान लो जैसे आपने एक ट्रक खरीदा और दिल्ली ले जाने के लिए तैयार हुए, ट्रक में या बस में सवारी बैठी केवल 5, तो आपको ओनर को भी लगेगा कि यार हमारा पैसा ज़्यादा फंस गया, उस हिसाब से हमको सवारी नहीं मिली, तो थोड़ा है तो दिक्कत का दो में फीस स्टूडेंट से उतनी नहीं मिलती है जितने में कोचिंग ओनर का काम सही से चल पाए। तो कोचिंग सर, ओनर भी क्या ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि मतलब पैसों के लिए ही छात्रों के भविष्य हो रहा है खिलवाड़? नहीं, पैसे के लिए नहीं हो रहा पैसा, लेकिन ये पैसे के लिए ऐसी बात नहीं थी, लेकिन पैसा जीवन के लिए ज़रूरी भी होता, थोड़ा सा ये कड़वी सच्चाई होती है। अब ये कहो कि पैसे के लिए हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। देखो, बात जब की जाती है तो सारे रास्ते निकल आते हैं, है ना। लेकिन आप फ़ोन करो, फ़ोन नहीं उठाओगे तो फिर जो जिसका दिमाग जैसा वैसा कदम उठाता है, क्या करें इसमें। मैनेजमेंट पे बैठे लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज़ में? अभी तक तो उनसे फ़ोन से बात किसी की नहीं हो पाई। ऐसे ही अपने शहरों की तमाम छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए 365 दिन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।